अजी सुनिए ना, मुझे पार्लर जाना है, कुछ पैसे दे दीजिए ना। मैं कोई एटीएम मशीन नहीं हूँ जो जब दिल किया निकाल लिया पैसे। नहीं है मेरे पास कोई पैसे वैसे। अरे ये कैसी बात कर रहे हो आप? पहले तो कभी मना नहीं करते थे, हमेशा देते थे। आज क्या हो गया आपको? पहले होता था तो देते थे, अब नहीं है। ये अचानक क्या हुआ इनको? ऐसे रूडली बात कर रहे हैं। पहले तो कभी ऐसे बात नहीं करते थे। पूरा दोपहर बाहर रहा, काम भी नहीं हुआ कुछ। अजी थोड़ा पानी लाना। लीजिए पानी। अजी गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ गया ना इस बार, एकदम हालत ख़राब है। तो मैं ये कह रही थी ना, अगर आप कमरे में एसी लगवा देते तो गर्मी इस बार अच्छे से कट जाती हमारी। पंखा से भी गर्मी कट जाएगा, और ये गर्मी कोई नया नहीं है। मैंने तुम्हें सुबह ही बोला था ना कि पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं होगा अभी। आप मुझसे इतना रूडली क्यों बात कर रहे हैं? अच्छे से भी तो बोल सकते हैं ना। बहुत बोल लिया अच्छे से। एकदम बदल गया है ये। कहीं कोई और लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? निशु, आज तो संडे है, मुझे कहीं घुमाने ले चलो ना। और मुझे उधर शॉपिंग भी करवा देना थोड़ा बहुत। खुद से चली जाओ, भगवान ने पैर दिए है ना। अरे तो शादी क्या मैंने अकेले घूमने के लिए किया था? तो शादी मैंने भी तुम्हें घुमाने, शॉपिंग करवाने और हर फरमाइश पूरी करवाने के लिए नहीं किया था। अरे यार हुआ क्या है तुम्हें? और हर बात का उल्टा जवाब क्यों दे रहे हो? मुझसे दूर जाना चाहते हो या फिर कोई लड़की का चक्कर है? तो ये भी बता दो मुझे। हाँ, और सोच भी क्या सकती हो तुम। जरा सा रवैया बदला तो बस हो गया लड़की का चक्कर। मैं तुमसे कोई दूर नहीं जाना चाहता, बस चाहता हूँ कि तुम भी मुझे समझो। एक मर्द क्या कुछ झेलता है अपने पत्नी, अपने परिवार, अपने बच्चों को खुश रखने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हम लोग ही सब कुछ करते हैं, तुम लोग कुछ भी नहीं करती हो, बहुत कुछ करती हो। और बस इसलिए चाहता हूँ कि तुम लोग भी हम लोगों को सिर्फ मशीन ना समझो। सबके खुशी का देखते देखते पता ही नहीं चलता कि आखिरी बार खुद को कब खुश किया था। और हमें सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब अपनी पत्नी ही उसको ना समझे। तुम्हारे खुशी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, जानबूझकर कभी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि तुम्हें बुरा लगे, तुम हर्ट हो। किसी भी मर्द की ज़िंदगी इतनी आसान होती नहीं है जितनी दिखती है। नौकर की तरह तो कमाता है, फिर ना रो सकता है ना अपना दिल का बात किसी से कुछ कह सकता है। तुम औरतें तो लड़ झगड़ करके, रो धो करके अपने मन का, दिल का बोझ हल्का कर लेती हो, पर एक मर्द को बहुत सारे रोल अदा करने पड़ते हैं ज़िंदगी में। माँ का मानना भी ज़रूरी है क्योंकि वो उसकी जननी है। पत्नी का मानना भी ज़रूरी है क्योंकि वो उसकी अर्धांगिनी है। बहन का मानना भी ज़रूरी है क्योंकि वो उसका फ़र्ज है। बच्चों का मानना भी ज़रूरी है क्योंकि वो उसके सपने हैं। और जिस दिन ये सपने पूरे ना होने की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है ना, तो फिर बस एक ही खबर आती है कि फलाने को हार्ट अटैक आ गया। तुम हमेशा कहती हो ना कि घर कैसे संभाला जाता है, कैसे एक औरत घर को संभालती है। कभी खुद को हमारे जगह पर रख कर के देखो। तो आज मैं तुमसे भी कह रहा हूँ कि मर्द क्या कुछ झेलता है, अपने दिल के बात को क्या कैसे दबा करके रखता है। तुम भी हमारी जगह पर रह करके देखो, तुम्हें भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक मर्द को समझ पाना इतना आसान नहीं है। मर्द की फीलिंग ना बस एक मर्द ही समझ सकता है। असलियत क्या है वो सिर्फ हम लोग ही जानते हैं। छोड़ो, अब क्या समझाऊं तुम्हें, बहुत कुछ बोल चुका।
बस इतना समझ लो ना कि मर्द को भी दर्द होता है, हमारे पास भी दिल है। मेरे किसी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। अरे नहीं नहीं, आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अब सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। एक मर्द ना तो एटीएम होता है, ना ही जिम्मेदारी उठाने वाला मशीन। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पति नहीं एक मशीन समझा। प्यार से बात कर लेने से हम दोनों की टेंशन दूर हो सकती थी, पर इस बात को भूलकर मैंने हमेशा आपसे लड़ाई किया। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी।